प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ए से। आप जानते हैं यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ क्या छिपा हुआ है? 1। या तो आप A1 लिखेंगे या ए, दोनों बराबर है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पहला पद, चाहे प्रथम पद कहेंगे। 2 नंबर पे जो होगा वो क्या होगा? दूसरा पद। पद को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? पद को हम क्या कहेंगे? ए से सूचित करते हैं। तो जो जय नंबर पद होगा, तय नंबर उस पर हम लोग लगा देंगे, घात के रूप में नहीं, उसमें नंबरिंग के रूप में लगाएंगे। तो यहाँ A1 हो गया, यहाँ A2 है, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ और भी होगा तो आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? यानी समांतर श्रेणी के टर्म्स को, पद को ए से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। आज जितना नंबर पद होता है उस पर उतना नंबर हम लोग उसके नीचे नहीं लिख देते हैं, नीचे दाहिने साइड नीचे बगल में लिख देते हैं। समझ में आ रहा है ना? मैंने कोई भी पद होगा, मान लीजिए हमको ये 50वां पद लिखना है। 50वां पद का मतलब हुआ 50वां पद। क्या हम बोल रहे हैं? 50वां पद। आप पद को क्या बोला जाता है? ए। अब 50वां है तो ठीक इसके बगल में दाहिने साइड नीचे क्या लिख देंगे? 50। ये 50 का मतलब ही हो गया कौन चीज? ये 5 का मतलब क्या होगा? माने उसका विस्तार रूप क्या होगा? 5वां पद होगा। ये 10 लिख देंगे तो क्या होगा? ये 11 लिखेंगे तो, एन लिख देंगे तो, हाँ वेरी गुड, जो नाम आएगा वो बोलेंगे एनवां पद। क्या बोलेंगे? एनवां पद। ये एक्स लिख देंगे तो एक्सवां पद। समझ में आ रहा है ना? जो नाम देंगे वहां करके लिखेंगे, उसको उसी पद से हम लोग क्या करेंगे? डिनोट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो पहला बात आप समझे, समांतर श्रेणी में सब संख्या के बीच के अंतर समान होना चाहिए, तब उसको हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। उसके बाद जो भी सूची दी हुई है, क्या दिया हुआ है? जो भी सूची दी हुई है संख्याओं का, उनमें पद जो होंगे उस पद को हम किससे सूचित करेंगे? ए से सूचित करेंगे। तो ए से जब सूचित करेंगे, नहीं तो जितना नंबर पद होगा ए पर उतना नंबर हम लोग चढ़ा देंगे। बोलिए कोई दिक्कत? कोई भी पद होगा, कोई भी मान संख्याओं की सूची होगी, तो बाएं से दाहिने की तरफ तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, ठीक है ना। कभी भी दाहिने से बाएं की तरफ A1 A2 A3 A4 नहीं होगा। इसमें जब भी होगा तो क्या होगा? दाहिने तरफ, बाएं से दाहिने तरफ की तरफ हम क्या करेंगे? संख्याओं का नामकरण कर देंगे, ठीक है ना। A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट डॉट करके एन का मतलब हुआ अब उस पर हाँ जितना आप संख्या रखें, कंप्लीट। अब यहां पे बात ये आ रहा है कि जब हम लोग ध्यान देंगे, अभी समझ लीजिए, समझ लोगे और उसके बाद लिखाएंगे तो फटाफट समझ आता है, तो ठीक है। बहुत लोग चैप्टर स्टार्ट करता है, लिखा सूत्र है तेरा बराबर है तना होता ना होगल। अब कितना कितना भय लुके जाना था है तना बल होता ना तो कहता ना ये किस जाना था? कोई जान रहा है? नहीं जान रहा है। पूरा उसको ख्याल के पढ़िए एकदम नीचे से, समझ रहा है? नहीं का होता है खोर खोर के, खोर खोर के जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अब मैथ खोर के पढ़ना ही है, ठीक है ना। सेटिस्फाइड मैथ हम पढ़ाते हैं, ये नहीं कुछ पढ़ा दिए, समझ में आ रहा है ना। कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ डिनोट कर दिया जाएगा, है ये पूछिए, उसी को आप याद कीजिए। इस टाइप का है उसी टाइप का याद कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ बात ये आ रहा है, एपी से हम कह रहे हैं ना, एपी से
5 गो क्वेश्चन में 5 टाइप के पूछता है, मात्र 5 टाइप के, जो 2 टाइप के हंसते खेलते बन जाए। 3 टाइप के है जो थोड़ा सा माइंड लगा, पानी सा। 5 गो रट लीजिए, आपका पेपर खत्म।